हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एंजल वन स्टॉक के बारे में और इसके गिरने की वजह मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी बात करेंगे और साथ ही यहाँ पर एक और बात करने वाले हैं जो कि आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और के रिजल्ट आने से पहले इस स्टॉक में जो लोग को पता होगा टेक्निकल चार्ट, उन लोगों ने उस वीडियो के उस टेक्निकल के बेसिस पर स्टॉक में पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे आपके साथ में। साथ ही यहाँ पर जो गिरावट हुई है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है, तो कहाँ तक स्टॉक में गिरने की पॉसिबिलिटी है उसके लेवल्स को हम यहाँ पर पता करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास इस कंपनी के स्टॉक ज़रूर रखे होंगे, तभी आप यहाँ पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो दोस्तों चैनल में आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, मुझे और अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक में गिरावट की जो वजह थी वो क्या थी। तो स्टॉक में गिरावट की जो वजह थी वो है स्टॉक का रिजल्ट। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं ऑलरेडी बीएसई की वेबसाइट पर एंजल वन के स्टॉक को यहाँ पर लेकर के आपके साथ में रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है वो 262 करोड़ का है दिसंबर क्वार्टर का। और उसके पहले क्वार्टर की बात करें तो 305 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये घट करके 262 रह चुका है इस वाले क्वार्टर में। तो ये इसके गिरने की पहली वजह है। और दूसरे यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक अगर आप चार्ट में देखेंगे तो गिरने का नाम लेता ही जा रहा है। तो कहाँ जा करके ये सपोर्ट लेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ बताऊँगा जिन लोगों को इस चार्ट में नहीं पता चली होगी, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं केवल आपको एक कैंडल के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं चार्ट में ट्रेंड के बारे में बात करूँगा और कौन से लेवल रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस कैंडल के बारे में। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो कि टॉप पर बनी है और इस कैंडल के बारे में जो कि इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनी हुई है। और वही चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की ही बनी है और यहाँ पर भी कुछ इस तरह की ही बनी है। तो ये डेली चार्ट में बनी है और जब भी ये अपने हाई के पास में बनती है तो गिरावट जरूर आती है जैसे ही लो का ब्रेकआउट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, तो उसका रीजन ये है कि ये हमारा जो चार्ट है ये हमारा डेली चार्ट है। और अगर आप इसको वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको शायद ये बात समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और हर बार कैंडल जो बन रही थी वो बहुत बड़ी बड़ी और ग्रीन कैंडल बन रही थी और हर एक कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हाई का ब्रेकआउट हो रहा था। पर इस कैंडल में वीकली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हाई का ब्रेकआउट होना बंद हो चुका था और इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। जैसे स्टॉक ने लो को ब्रेक किया और स्टॉक में गिरावट आई और ये जो लो है हमारा है 3692 का, यानी कि लगभग 3692 रुपए का। और जैसे ये लो टूटा स्टॉक में गिरावट आई और उसके बाद से फिर स्टॉक में रिजल्ट भी आ चुका था। तो हो सकता है कि ये इन लोगों ने पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली और रिजल्ट के आने से पहले ही जो लोग इसके बारे में जानते थे शायद रिजल्ट के बारे में, ठीक है। और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आ गई। तो ये मैं जो कैंडल आपके साथ शेयर कर रहा था ये वही कैंडल के बारे में डिस्कशन था जो कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही कैंडल बनी है, यहाँ पर भी देखेंगे तो वही कैंडल बनी है और इसलिए मैंने आपके साथ वो शेयर किया। अब हम बात करेंगे स्टॉक में सपोर्ट लेवल की। तो हम अगर अच्छे से बात करें तो स्टॉक में ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है जो कि आपको दिख रहा होगा किस तरह से। यहाँ पर 9 वीक का मूविंग एवरेज है और स्टॉक इसके ऊपर है और अभी ये यहाँ पर सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो लो था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 2900 रुपए का, जो हमारा सबसे पहले लास्ट का लो यहाँ पर बना था और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था। तो ये लास्ट जो 2900 रुपए का लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
और जैसे हाई इसने बनाया है लगभग 3896 का, और नेक्स्ट कैंडल में भी देखेंगे तो 3895 का, ये एग्जैक्ट सेम लेवल है। इसको ब्रेक नहीं कर पाया स्टॉक, तो अब दूसरी बार जब स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो मैं नए टारगेट भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम चलते हैं डेली चार्ट पर, और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक जो गिर रहा है उसमें आपको ध्यान देने के लिए क्या रखना है। जैसे स्टॉक में गिरावट आई तो आप पहले दिन की कैंडल देखेंगे तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, दूसरे दिन भी रेड बनी, तीसरे दिन भी रेड बनी, चौथे दिन भी बनी, और आज के दिन इसने जो पुराना लो था उसको ब्रेक करके उसके लो के पास में क्लोजिंग दी, तो आज भी रेड ही कैंडल बनी है। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल था, ये इस कैंडल का हाई था लगभग 3385 का, तो ये तो लिए आपके लिए हो गया एक रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि ये आपका हो गया पहला बहुत बड़ा अब टारगेट, ठीक है, छोटा सा। दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के लो को रखना है जो लगभग हमारा बन रहा है यहाँ पर, और ये लेवल है हमारा 3465 का, ठीक है। तो ये दो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। तो अभी देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा बनाया पिछला हाई, जो कि यहाँ पर हाई बना था और ये यहाँ पर हाई बना था, तो एग्जैक्ट वही हाई बना है जो लगभग हमारा 3195 का है। और आज के लो की बात करें तो हमारा बना हुआ है 3205 का। तो ये हमने दो लेवल्स आपके साथ में शेयर किए सपोर्ट के। अब दूसरा लेवल जो सपोर्ट का बना है, मेजर सपोर्ट लेवल, वो है यहाँ पर इस कैंडल का लो, और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस का काम किया स्टॉक ने, यहाँ पर भी क्लोजिंग दी, यहाँ पर भी स्टॉक ने हाई बनाया, और यहाँ दो बार स्टॉक ने सेम लेवल सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल है हमारा 3125 का, और इसमें देखेंगे तो 3134 का। 3125 से लेके 34 के बीच का सपोर्ट जोन हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल अगर टूटता है तो फिर स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक फिर यहाँ जाकर के रुकेगा जो लगभग हमारा 2950 रुपए का है, ठीक है। तो ये लेवल आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 29 के आसपास का लेवल, जो कि कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए मैं पुराने जो हाई बने, जैसे कि यहाँ पर हाई बना, वही यहाँ पर सपोर्ट बना, और वही यहाँ पर हमारा सपोर्ट बना, तो इसलिए पुराने लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नीचे के लेवल जो हमारे ऑलरेडी मिले हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था यहाँ से, तो यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी थी, और स्टॉक अभी भी उसके ऊपर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस में। साथ ही स्टॉक में अगर लो की बात करें तो यहाँ पर लो बना, वही लो हमारा दोबारा यहाँ पर बना, फिर लो ऊपर बना, फिर लो ऊपर बना, तो इस तरह से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा। तो ये देखिएगा जो दो लो बने ये यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर आप हाई की बात करते तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट टाइम जो हाई बना था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दो बार यहाँ पर बना, एक बार यहाँ पर बना, फिर ये यहाँ पर रुका, फिर ये यहाँ पर रुका, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा लो बना है ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये लो बना है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पुराने लेवल्स होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में ये वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो है पुराने लेवल्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक इसके आसपास आता तो आपको उस पर सतर्क होना है, और उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि स्टॉक रिवर्सल ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर लो बना है, अगर आप इसको मार्क करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो बार यहाँ पर जितने बार इसने सपोर्ट लिया वही यहाँ पर ऑलरेडी हाई बन चुका था, और वही हाई अगर आप देखेंगे तो दो बार सपोर्ट यहाँ लिया, फिर दो बार सपोर्ट यहाँ पर लिया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपके साथ लेवल शेयर किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि जब तक रेड कैंडल बन रही है तब तक आपको कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। जब स्टॉक में ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए और सपोर्ट के पास में आ जाए तब आप एक नई एंट्री का अनुमान लगा सकते हैं एंट्री करने के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और अगले वीडियो में मैं नया टारगेट बताऊंगा। जैसे ही आपको टारगेट के लिए अगर बात करनी है तो ये हमारा जो अभी लेटेस्ट का हाई बना हुआ है ये आप अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं फिलहाल के लिए लास्ट का। जैसे स्टॉक इसके ऊपर जाता है, इसके पास में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको फिर से एक नया टारगेट बना करके बताऊंगा। चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद।